नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट इन अ कंसाइज मैनर। और आज है ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट 2, जहां हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज वेल एज अर्थक्वेक्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम देने वाले हैं सारे टॉपिक सेक्शन वाइज, एंड नॉट ओनली द टॉपिक्स विल बी एक्सप्लेन्ड बट उसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे एग्जाम टिप्स, बुक रिकमेंडेशंस। एग्जाम टिप्स में होंगे द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, और सब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। और नेक्स्ट हिंट ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विल बी गिवन इन दिस वीडियो। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए टू ग्रैब मोर डिटेल्स। गवर्नमेंट दृश्य देता है आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स रिलेटेड कंटेंट जो होते हैं एकदम सिलेबस वाइज ऑफ यूपीएससी और यूजीसी नेट और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स आपको मिल सके ऑल्टरनेटिव डेज में। तो सेक्शन 1 में जानते हैं अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, वो है क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो क्रस्ट वही लेयर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो थिनर होता है ओशंस के साइड और थिकर होता है कंटिनेंट्स में। मैंटल लाइज बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स बिटवीन द 2000 किलोमीटर। और इसका जो लेयर है इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द प्लेट मूवमेंट, और इसमें प्रेजेंट जो लेयर है इसको बोलते हैं एथनोस्फेयर। है कोर, जो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड होता है क्योंकि उसमें बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है, एंड इट कंटेन्स आयरन एंड निकल। आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में, एंड इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ आयरन एंड निकल। पूरा सिस्टम है ये अच्छे से पता चलता है सिस्मिक वेव के थ्रू जो अर्थक्वेक्स के टाइम होता है। जो बुक रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ वो होंगे 11 का एनसीईआरटी बुक, जिसमें इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ में चैप्टर में आपको मिल जाएगा इसी सेक्शन रिलेटेड सब कंटेंट। एंड यू नीड टू नोट दैट दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे व्हाट आर द मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द कोर, व्हाट इज़ द लेयर in which atmosphere stays, or what is the name of the sphere which exists in the mantle, then how many kilometers does it goes deep according to the mantle। ऐसे questions आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि core is divided into how many types, and earth in living beings live in which layer of this inner core। सेक्शन 2 में जानते हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में, और ये क्या रिवील करता है उसके बारे में भी जानते हैं। सिस्मिक वेव विच इज़ फॉर्म्ड बाय द अर्थक्वेक्स, ये पूरे अर्थ में ट्रैवल करता है, और इसी वजह से हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाते हैं द लाइन्स एंड द टाइप्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स दैट इज प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स दैट इज सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स सबसे फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स है जो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं। एस वेव्स स्लो होते हैं और ये लिक्विड्स के थ्रू पास नहीं कर सकते। So reason there is an S wave shadow zone where it's notified that the outer layer is liquid। और S shadow zone वो एरिया होता है जहाँ पे S waves अराइव नहीं कर सकते, एंड इसीलिए जाना जाता है कि it cannot travel through liquid outer core, so this is an S wave shadow zone। The book of Certificate Physical and Geography by G.C. Leong, chapter Earthquake, आप इसी कंटेंट के रेफर कर सकते हो। There is details given for the seismic waves, what are its types, all the content is given in that chapter itself, so go and check that out for more reference। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे what are seismic waves, how does it help, then what are its types and what are the types names, जैसे कि P waves also called as ऐसा आ सकता है, then S waves also called as ऐसा, then which waves can travel through solid, which wave cannot travel through liquid, or which wave can travel through both solid and liquid, and what is an S wave shadow zone, what does it notify, वो क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर S waves does not enter। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो कीप अ नोट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स बिकॉज इवन अ माइनर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम मोस्ट ब्रॉड टॉपिक्स विच यू विल नॉट नोटिस। मैं जानते हैं कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में। Earthquakes are usually caused by tectonic plate movements, human activities, then volcanic activity। जब कोलाइड होते हैं या फिर मूव
अपार्ट होते हैं तो तब उनमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसके वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड. लार्ज स्केल माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शंस एंड देन ऑल्सो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ये सब टेमोर्स क्रिएट करता है एंड इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आई एम गिविंग यू विच आर द रीज़न फॉर अर्थक्वेक्स. वोल्केनिक एक्टिविटी में जब इरप्शंस होते हैं, बहुत ही प्रेशर क्रिएट होता है, उससे भी अर्थक्वेक्स होते हैं. ये और एक टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जो सबसे कॉमन है एंड ये यूजुअली प्लेट बाउंड्रीज के एरियाज में होता है. कोलैप्स अर्थक्वेक जो यूजुअली माइन कोलैप्सेस की वजह से होता है. एक्सप्लोजन अर्थक्वेक जो यूजुअली केमिकल एक्सप्लोजन के वजह से होता है. इस सेक्शन का भी आप रेफर कर सकते हो क्लास 11 फिजिकल्स ऑफ ज्योग्राफी से, जो चैप्टर है अर्थक्वेक, एनसीईआरटी बुक है. इसमें आपको सब डिटेल्स जैसे कि अर्थक्वेक्स का मेन रीज़न टू फॉर्म इन अ डिटेल वे, मैंने यहाँ पे आपको जितने एग्जाम्स में आ सकते हैं द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स मैंने वो आपको एक्सप्लेन करे हैं. लेकिन अगर आपको डिटेल्स में जाना है, इवन द माइन्यूट वंस, यू कैन रेफर टू दिस. इस सेक्शन से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस वो होंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक and name one of the cause which is caused by the humans and what are they, जैसे mining, dam constructions as examples. match the following में आ सकते हैं कि one side you will be given the earthquakes and other side you will be given the examples. वैसे ही tectonic movements के through जब stress create होता है, इसका भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि the plates collide or move apart, what does it form, उसका आंसर होगा स्ट्रेस. एंड द सेम थिंग कैन गो फॉर माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, व्हाट डज इट फॉर्म्स, इट फॉर्म्स ट्रेमर्स व्हिच इज द रीजन फॉर अर्थक्वेक्स. ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब सेक्शन 4 में जानते हैं मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स, हाउ टू मेजर अर्थक्वेक्स. तो 3 टाइप से हम लोग मेजर कर सकते हैं अर्थक्वेक्स. वो होगा रिक्टर स्केल, देन इज मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल एंड मर्काली स्केल. रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेजर होता है, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड. Logarithmic scale जो each whole number increases which means 10 times more amplitude. Mercalli scale जो measure करता है intensity, that is how much it has caused effects or damages. Ranges from 1 to 12, that is normal to total destruction. Moment magnitude scale जो सबसे accurate है today's time के लिए and it is used for high intensity earthquakes. Oxford book Atlas जैसे कि earthquake मेजरमेंट टेक्निक्स, ये एक बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हाउ टू मेजर अर्थक्वेक्स इन अ डिटेल वे. मैंने आपको ऑलरेडी द माइनर और द मेजर प्रॉब्लम्स और द मेजर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन पुट अप टू यू एंड द माइन्यूट वन यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक. तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ कैन वी मेजर अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, और इस साइड में आ सकते हैं आपके मैच द फॉलोइंग में कोई भी स्केल आ सकता है, रिक्टर स्केल, मर्काली स्केल, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, कोई भी स्केल आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, या फिर MCQs में भी आ सकता है. एंड देन यू कैन सी दैट व्हाट इज द स्केल यूज्ड टू record high intensity, which is the scale used to record the magnitudes, or which one is used to record the effects and damages. ऐसे different types of scales के बारे में questions आ सकते हैं. सेक्शन 5 में जानते हैं अर्थक्वेक मेजर्स इन इंडिया एंड प्रिपेयर्डनेस. इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स. जोन 5 है हाईएस्ट रिस्क वाला जोन, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जोन 4 इज हाई रिस्क बट लेस देन जोन 5, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार. 3 in zone 2 that is moderate to low risk, that is central and southern regions. Measures है to build the earthquake resistant buildings. India Yearbook Disaster Management chapter will give you more details regarding other zones. ये कुछ 4 zones हैं जिसमें divided है इंडिया, क्योंकि ये सब high prone to low prone areas है जहाँ पे intensity ज़्यादा है या कम है. तो इस बुक में आपको और भी डिटेल्स में मिल जाएंगे. इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि इन हाउ मेनी जोन्स इज इंडिया डिवाइडेड, विच इज़ द हाईएस्ट रिस्क जोन, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, विच इज़ द लोएस्ट रिस्क जोन, व्हाट इज़ इट कॉल्ड. और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको सेट ऑफ प्लेसेस के बारे में आपको बोला दिया जाएगा एंड इट कैन कम इन द मैच द फॉलोइंग, दैट इज इट हाई जोन और लो जोन. ऐसे MCQs में भी आ सकते हैं कि विच जोन इट बिलोंग्स टू द स्टेट्स. ऐसे क्वेश्चन आर मोस्ट कॉमन. Friends, this was an in-depth look at the interior of the earth and earthquakes. इस टॉपिक में हमने समझा डिटेल्स में सारे इंफॉर्मेशंस, जैसे कि what is the interior of the earth, then what are the types of earthquake, how is it caused, and what are the
जोन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि इसमें आपको इंडियन जोग्राफी के बारे में भी पता चला कि व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स। सारे सेक्शंस मैंने डिवाइड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंसिटी। आप सारे सेक्शंस के नोट्स बनाएं एंड द जो क्विज क्वेश्चंस है उसको आंसर करने का ट्राई करें, बिकॉज दैट आर मोस्ट important questions, because we have been starting this series from scratch and all the detailed topics will be given to you from this series as well. इसमें आपको दूसरे टॉपिक्स कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं दैट इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक, दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू विल बी रेडी फॉर दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट सीरीज पार्ट के लिए रेडी रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम ऐसे ही ला सके आपके लिए एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड फॉर योर बेनिफिट। तो तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द वीडियोज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट डिश के साथ ग्रो